हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, 56 एंड 57। और यहां से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास एक्टिविटी रेशियो। कौन से रेशियो? एक्टिविटी रेशियो। लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशियोज एंड एक और नाम भी है इसका एफिशिएंसी रेशियो। तीन नाम है इसके, ठीक है। एक्टिविटी, टर्नओवर या फिर एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या गिवन है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियोज में क्या करना है? यहां पे क्या लिखा हुआ आपका? इन्वेंट्री लिखा हुआ है ना, तो इन फॉर्मूलों में क्या करना है? अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या लिखा हुआ यहां पे? इन्वेंट्री। तो नीचे क्या लिखेंगे? रेशियो के लोअर पार्ट में हम क्या लिखेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। हो गया, एवरेज इन्वेंट्री हो गया। लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का कब आती है अपने पास? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। इन्वेंट्री कब आती है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। हम गुड्स को परचेज करते हैं एट कॉस्ट प्राइस। हम गुड्स को परचेज करते हैं एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे हम गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम गुड्स को परचेज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। कैसे रहेगा? देखो, टर्नओवर रेशियोज है, अपॉन के अंदर एवरेज आएगा। किसका एवरेज आएगा? जिस भी रेशियो के बारे में बात की, इन्वेंट्री की बात की, तो अपॉन में हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो, या फिर इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ जाएगा अपने पास अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट को कैसे याद रखेंगे? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो हमारे पास कैसे आती है? कॉस्ट के ऊपर आती है। या फिर जो हमारी बुक्स में जो वैल्यू होती है इन्वेंट्री की, वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जब हम उसे सेल करते हैं तो एट सेलिंग प्राइस हो जाता है वो। जब तक हमारे पास है वो क्या होती है? कॉस्ट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो पहले हम देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री, जो साल के स्टार्टिंग में, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो साल के एंड में, डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, यहां पे जो इन्वेंट्री आएगी उस इन्वेंट्री से हमें एक्सक्लूड करना है। क्या क्या एक्सक्लूड कर देना है? हम यहां पे एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स दिक्कत करेगा, कहीं ऐड हो रहा है, कहीं लेस हो रहा है, कहीं इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पे इसका क्या ट्रीटमेंट है। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको हमें क्या करना है? अगर ये इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड है तो हम यहाँ उनको वहां से हटा देंगे। हमारी जो इन्वेंट्री आएगी वो विदाउट आएगी, विदाउट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले अपने पास हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखते हैं कि ये फॉर्मूले का ओरिजिन कहां से हुआ। वैसे तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, क्लास 11th में पढ़ा आपने, जिसे शॉर्ट में बोलते थे सीओजीएस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना ट्रेडिंग अकाउंट बना, क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेजेस माइनस रिटर्न, परचेज रिटर्न है ये, उसकी फाइनल अमाउंट यहाँ आ गई अपने पास, ठीक है। उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री, लाइक वेजेस अपने पास, कैरियर्स इनवर्ड एटसेट्रा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसे ना हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेट सेल्स। और इसे हम बोल सकते हैं नेट परचेज, ठीक है। कहीं ये वर्ड लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब क्या होगा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न या फिर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स। उसके बाद आता है अपने पास क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे आइटम्स थे,
फिर यहां से दो चीजें निकल के आती, कौन सी दो चीजें निकल के आती थी? एक तो निकल के आता था ग्रोस प्रॉफिट, जिसे हम बोलते थे शॉर्ट में जीपी, एक अपने पास आता था ग्रोस लॉस, ये दो आते थे। अब हमें सीखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो, कि किस कॉस्ट के ऊपर हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लिख दूं इसे मैं, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ सीओजीएस का। क्या है अपने पास, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, हम लिखते हैं यहां पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग नहीं लिखा रहा, जो भी हो सकते हैं सारे आ जाएंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई ये तो डेबिट था, ये क्रेडिट साइड है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा अपना, माइनस हो जाएगा। हो गया, सीओजीएस आ गया। सीओजीएस के बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअली तीन फॉर्मूले, वो इस ट्रेडिंग अकाउंट से ही बन के आया, मैं आपको बता रहा हूं तीनों फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं। ठीक है, पहला आया समझ में, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला देखो, सेल्स माइनस जीपी। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास, सेल्स माइनस जीपी। सो सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला आएगा सेल्स माइनस जीपी, अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो। अगर ग्रोस प्रॉफिट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स प्लस ग्रोस लॉस। अगर ग्रोस लॉस है तो ये आएगा। देखो इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही यूज हो सकता है, तो फर्म में ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। ठीक है, तो नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स प्लस ग्रोस लॉस, ये अपने पास तीन फॉर्मूले टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखना, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यही क्वेश्चन आगे पूछेगा, सीओजीएस का फॉर्मूला बता दो और तीनों बता दो एक साथ। ठीक है, याद रखना, ना याद आए तो याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से निकल के आएगा, ट्रेडिंग से निकल के आएगा। क्लियर है, ये हमारे पास बेसिक हुआ इसका। अरे रुको थोड़ा सा और बताते हैं अभी। अच्छा, जो ये रेशियो लिखना है हमें, किस में लिखना है, इन रेशियोज को कैसे लिखना है हमें, इन टाइम्स लिखना है। कैसे लिखना है, इन टाइम्स। टर्नओवर रेशियोज कैसे आते हैं, इन टाइम्स आते हैं अपने पास, कितने टाइम ये रेशियो है। ठीक है, बस इतना ही था बेसिक, आगे देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका, यहां पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल हो रही है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है, इट शोज द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज रोटेटेड इनटू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और द नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज टर्न इनटू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। अरे ये बता रहे कि कितनी जल्दी हमारी हम इन्वेंट्री को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज, सिंपल है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा उतना बढ़िया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो भाई, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। मेरे अकॉर्डिंग इतना बेसिक बहुत है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार है, करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई अपने पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, इसको आगे से मैं लिखूंगा आईटीआर, इनकम टैक्स वाली रिटर्न नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कंप्लीट लिखना है पेपर के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, तो पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो क्योंकि इजी होता है ये एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी अपने पास, एवरेज इन्वेंट्री होगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 92,400, 92,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री 67,600, तो यहाँ लिख ले 92,400 प्लस 67,600 डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज इन्वेंट्री। तो टोटल करेंगे 92,400 प्लस 67,600 का, ये आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा अपने पास 80,000। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। अब देखो ये फॉर्मूला ना चेंज होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। ओपनिंग है अपने पास है, परचेजेज अपने पास है, क्या अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज है इस क्वेश्चन में, नहीं अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज है नहीं है। फॉर्मूले में मत लिखना, डायरेक्ट लिख दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही बात है। सो ओपनिंग कितना 92,400, परचेजेस कितना 275,200 यहाँ पे ना, माइनस क्लोजिंग कितना 67,600, देख लो 92,400 प्लस 275,200 माइनस 67,600, ये आ जाएगा 3 लाख। कितना आ जाएगा 3 लाख आ गया अपने पास, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.75 टाइम्स, क्या आएगा 3.75 टाइम्स आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना हमें टाइम्स वर्ड यूज करना है, ठीक है ना, बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे टाइम्स आएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, करना क्या, पहले तो यही देखो भाई, इसमें कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी आ सकता है, ठीक है। पहला काम एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 88,000, 72,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 72 प्लस 88 कितना हो जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा अपने पास 80,000। कितना आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री अपने पास 80,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, परचेज रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न नहीं होता, ध्यान रखना, ये क्या होता है परचेज रिटर्न ही है। सो ये अपने पास नेट परचेज हो जाएगा, कैरीज इनवर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, ये अपने पास क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। वेजेज आएगा, सैलरीज नहीं आएगा, रेंट भी नहीं आएगा, ये सब क्या है अपने पास इनडायरेक्ट खर्चे, ये P&L के खर्चे हमें ट्रेडिंग वाले लेके चलने हैं। प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद आ जाएगा कैरियज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही बात है। सो ओपनिंग कितना आया अपने पास, सबसे पहले ओपनिंग है 72,000, परचेजेस कितना अपने पास 3,46,000, माइनस परचेज रिटर्न कितना अपने पास 10,000, प्लस कैरियज इनवर्ड कितना अपने पास 15,000, प्लस वेजेस कितना अपने पास 25,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना अपने पास 88,000, 88,000। चेक कर लो भाई कितना आ रहा है, प्लस माइनस कर लो। 3,60,000 हो गया, COGS आ गया, फॉर्मूला इंपुट कर लो बस। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा अपने पास 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, ये हो गया अपने पास। सो 46 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 46, अरे नहीं 46 नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 53 था, 53 था भाई, 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या गिवन है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। देखो जब यहाँ पे गिवन हो ना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20%, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो यहाँ पे ना इसका आगे एक वर्ड लिख लेना सेल्स। क्या वर्ड यूज कर लेना, सेल्स। जब कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ इतना ही लिखा हो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, तो इसके आगे एक वर्ड लिखेंगे हम, क्या, सेल्स वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले तो वही बता दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, सो 25 प्लस 35 कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा अपने पास 30,000 आ जाएगा, ठीक है। सो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 30,000। अब हमें क्या चाहिए,
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा ओपनिंग क्लोजिंग वाला? नहीं होगा। तो दूसरे फॉर्मूले के ऊपर आ जाओ। अपने पास क्या गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। तो सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या था अपने पास, सेल्स माइनस जीपी। अरे यही था ना फॉर्मूला दूसरा, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला यही था। अरे देखो, देखो भाई देखो, यहां पे लिखा था ना हमने, तीन फॉर्मूले अपने पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में से एक टाइम पे बस एक ही यूज होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस जीपी था। क्या था अपने पास, सेल्स माइनस जीपी था। ठीक है, सो सेल्स माइनस जीपी। सेल्स तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नेट सेल्स कैसे आ जाएगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सो 1,50,000 हम टोटल सेल्स करेंगे ना, तो कैश प्लस क्रेडिट हो जाएगा। 150 प्लस 250 माइनस 25,000, ये क्या आ जाएगा अपने पास, नेट सेल्स आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा, 1,50,000 प्लस 2,50,000 माइनस 25,000, ये आ जाएगा 3,75,000। 3,75,000। तो नेट सेल्स तो आ गया अपने पास 3,75,000। अब हमें क्या चाहिए, जीपी चाहिए। क्या चाहिए हमें, जीपी, ग्रोस प्रॉफिट चाहिए भाई अब हमें। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में तो सिंपल है। अपने पास किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, सेल्स के ऊपर। क्या सेल्स का डाटा अपने पास है, बिल्कुल है। तो सेल्स के ऊपर जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,75,000 का 20% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 20% कितना होगा, 1/5। सो 3,75,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 75,000। भाई 20% कैलकुलेट करना है सेल्स का, सिंपल है। सो माइनस कर लेंगे 75,000, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 3 लाख हो जाएगा। सीओजीएस हो गया अपने पास 3 लाख। ठीक है, सीओजीएस को यहां लिख लो 3 लाख। तो अब हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 तो कितना आ जाएगा, सिंपल है ये तो 10 टाइम्स आएगा। 4 0 कैंसिल, बचा कितना, 30। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, आंसर कितना आ गया, 10 टाइम्स अपने पास आंसर हो गया। 54 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द इन्वेंट्री, सॉरी, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आईटीआर हमें कैलकुलेट करना है, आपको कंप्लीट लिखना है भाई, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना बिल्कुल भी। ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आप लिख रहे हो, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री तो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, पहला काम हमारा यही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी अपने पास, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, 42,500 प्लस 37,500 डिवाइडेड बाई 2। 42,500 प्लस 37,500 कितना आ जाएगा अपने पास, 80,000 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा अपने पास, 40,000 आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज 40,000। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहला काम करो, एक स्टार करो। एक नहीं, 3 स्टार करो, 3 स्टार करो। एक कंसेप्ट याद दिला रहा हूं मैं आपको, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। देखो यहां ना लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख, बट ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट बताया कॉस्ट के ऊपर, डाटा किसका दे रहा है, ये सेल्स का दे रहा है। मिसमैच है भाई, डाटा दिया सेल्स का, ग्रोस प्रॉफिट बताया कॉस्ट के ऊपर। ऐसे तो 20% हम नहीं लगा सकते, 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन सेल्स थोड़ी ना जो हम 3 लाख का 20% कर लेंगे। ध्यान रखना भाई, मैं गलत लिखवा रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं कि मैं गलत लिखवा रहा हूं। ठीक है, अगर आप जीपी को ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो 3 लाख इंटू 20%, तो इसको लिख के काटा मार दो। अगर आपने ऐसे कैलकुलेट किया तो इसके लिख के काटा मार दो, बिकॉज रीजन लिख लो भाई, ये गलती सबसे ज्यादा होगी एग्जाम में। बिकॉज, क्योंकि वहां ध्यान नहीं, देखो आपकी गलती नहीं, वहां ना एग्जाम में ध्यान नहीं रहता, प्रेशर बहुत हाई होता है। हम डायरेक्ट देखते हैं 20% जीपी 20%, आगे हम देखना भी जरूरी नहीं समझते किसके ऊपर है, और बस यही खत्म। ठीक है, बिकॉज ये 60,000 नहीं होगा, बिकॉज जीपी इज ऑन कॉस्ट, जीपी इज ऑन कॉस्ट, बट इन क्वेश्चन सेल्स इज गिवन। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, लेकिन डाटा किसका गिवन है, क्वेश्चन में
सेल्स गिवन है लेकिन जीपी किसके ऊपर गिवन है, कोस्ट के ऊपर गिवन है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिसमैच को ठीक करना पड़ेगा। या तो जीपी को किस पे ले आओ, सेल्स पे ले आओ, या फिर सेल्स की अमाउंट को कोस्ट पे ले आओ। इजी क्या होता है कि हम जीपी को किस में चेंज कर ले, जीपी को किस में चेंज कर ले, ऑन कोस्ट है तो इसे हम सेल्स में चेंज कर ले। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, दोनों ठीक है, कैसे भी कर लो। एक डायरेक्ट है, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखो, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस इज इक्वल टू कोस्ट इज इक्वल टू, सीओजीएस का मतलब कोस्ट हुआ, कोस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। हमने पढ़ा है ये, अरे पढ़ा है ना। ठीक है, ये लिख लिया। अब जीपी क्या बोला इसने, 20% बोला। जीपी क्या बोला, 20%। 20% का मतलब इसमें जीपी की वैल्यू 20, कोस्ट की वैल्यू 100, क्योंकि ऑन कोस्ट है ये भाई। अगर कोस्ट 100 रुपए तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा 20 रुपए। ये जो वैल्यू है ना इसे यहां अपडेट कर लो। कोस्ट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। जीपी की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। कोस्ट की वैल्यू 100 रुपए, ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू 20 रुपए। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी, 120। आया ये, मैं तो बोल रहा है सर ये 120 कैसे आया, 120 कितना आएगा, 120। अरे 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, हम इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं हम। ठीक है, आया समझ। मैं फिर बता रहा हूँ, सुनो फिर बता रहा हूँ। 20% ऑन कोस्ट, 20% ऑन कोस्ट रिप्रेजेंटिंग 20 इज ग्रोस प्रॉफिट एंड 100 इज कोस्ट। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कोस्ट का होता है सेल्स माइनस जीपी। जीपी की वैल्यू 20, कोस्ट 100, तो सेल्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 120। 120 माइनस 20, तभी हमारी कोस्ट कितनी है, 100 रुपए की। ठीक है, अब हमारे पास डाटा किसका गिवन है, सेल्स का। यहां लिखो सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सीओजीएस। क्या कैलकुलेट करना है, सीओजीएस। कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास तो सेल्स का डाटा है, सेल्स का डाटा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी है, 120, डिवाइड कर दो इसको 120 से। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कोस्ट कितना है, 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ जाएगा अपने पास, 2,50,000। मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 15 से 20 कमेंट आएंगे, सर कुछ समझ नहीं आया दोबारा कराओ। भाई मेथड ही यही है, मैं दोबारा क्या करा दूं। मैं फिर बता रहा हूं, एक बार फिर सुन लो। देखो देखो, आपके पास दो तरीके, या तो वो एक्स मान के सोल्व कर लो। ठीक है, वो जो एक्स मान के सोल्व करते हैं ना, वो मेथड मेरे को नहीं आता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ हमेशा ही। ठीक है, या तो एक्स मान के सोल्व कर लो या फिर ऐसे सोल्व कर लो। एक दूसरा मेथड और बताऊंगा, वो इससे भी इजी है, वो इससे भी इजी है। ठीक है, वो समझ में आए उससे छाप लो। अरे हमें तो बस ये चाहिए, 2,50,000, ये तो वर्किंग है सारी, एग्जामिनर को तो ये चेक करने। ठीक है, ये कैसे आया मैं फिर बता रहा हूँ, आपको इतना तो समझ आया ना। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें, हमारे पास है सेल्स का डाटा, हमने सेल्स लिखा। हमें चाहिए क्या फॉर्मूले के लिए, सीओजीएस, हमने सीओजीएस लिखा। सीओजीएस के लिए हमारे पास डाटा किसका है, सेल्स का। सेल्स को डिवाइड करेंगे सेल्स के डाटा से। कैलकुलेट क्या करना है, सीओजीएस, सीओजीएस को मल्टीप्लाई करेंगे सीओजीएस के डाटा से। यहाँ पे सेल्स का डाटा 120, सीओजीएस का 100, और अपने पास आ गया क्या, सीओजीएस 2,50,000। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 6.25 टाइम्स। 6.25 टाइम्स कितना है भाई, 6.25 टाइम्स हुआ। मैं एक तरीका और बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं, जनरली एग्जाम में यूज मत करना उसको, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, जल्दी करना है तो कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो डाटा क्या गिवन है, जीपी इज 20% ऑन कोस्ट, ये गिवन है। अच्छा आप मेरे को बस एक बात बता दो कि कोस्ट ज्यादा होता है या सेल्स ज्यादा है, कि अगर आप मेरे को बस इतना बता दो कि कॉस्ट ज्यादा है या सेल ज्यादा है, जब आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि हमेशा ग्रोस प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट तभी लगाना जब ग्रोस प्रॉफिट हो, अदरवाइज मत लगाना, अदरवाइज ये चलेगा। ठीक है, देखो और वैसे भी क्वेश्चन में ना ग्रोस प्रॉफिट ही मिलता है ज्यादातर, 90% तो ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा, 10% चांस है कि आपको ग्रोस लॉस मिले। देखो जीपी इज 20% ऑन कोस्ट, हमें एक बात तो पता है, क्या पता है, कि सेल्स की वैल्यू ज्यादा है और कोस्ट की वैल्यू कम है। अगर मैं इसको 20% ऑन कोस्ट लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, 1/5, यही होगा ना 1/5। तो कोस्ट का मतलब क्या हुआ, 1/5 ऑन कोस्ट। अब मेरे को यहीं से पहुंचना है सेल्स के डाटा के ऊपर, मेरे पास इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कोई एक्स वाई नहीं मान रहा, कोई मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, 100 120, मेरे पास 1/5 है, इससे ही मेरे को सेल्स के ऊपर जाना है। चले सेल्स के ऊपर कैसे जाएंगे, देखो प्रॉफिट कितना, 1 रुपए का, प्रॉफिट कितना, 1 रुपए का। हमें क्या चाहिए, नीचे सेल्स चाहिए। सेल्स क्या होती है, सेल्स क्या होगी, अरे अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स क्या होती है, सीओजीएस
कोस्ट प्लस प्रॉफिट, ये अपने पास सेल्स होती है, तो इसे ऐसे कर ले 5+1, 5+1, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। शॉर्ट में याद रखना है, सेल्स ज्यादा है तो क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाली अमाउंट को प्लस कर देंगे। क्या बोला मैंने, देखो हमें कोस्ट से सेल के ऊपर जाना है, तो कोस्ट की वैल्यू 1, सेल्स की वैल्यू 5+1 6, तो कितना आ जाएगा 1/6। बस आ गया। अपने पास ऊपर डाटा कितना था, 3 लाख, 3 लाख का 1/6 कैलकुलेट कर लो, कितना होगा 50,000, और इस 3 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, 2,50,000 क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लो। अगर सर क्वेश्चन में सेल्स हो तो फिर ये मेथड लगेगा, दौड़ेगा भाई। कैसे, देखो सर अगर जीपी इज 20% ऑन सेल्स था, 20% ऑन सेल्स था, और क्वेश्चन में डाटा गिवन है कोस्ट का, किसका गिवन है, कोस्ट का, तो क्या करें, तो जीपी इज 20% ऑन सेल्स, 20% का मतलब हुआ 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स, ये होगा 1/5 ऑन सेल्स है। सो कोस्ट कोमा सेल्स, हमें एक बात तो पता है कि सेल्स ज्यादा है, कोस्ट की वैल्यू कम है, कोस्ट की वैल्यू कम है। अगर 1/5 सेल्स है, कोस्ट के ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे, 5-1, 1/5-1 कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। सिंपल सी बात है, या तो एक को प्लस कर दो, कोस्ट से सेल्स के ऊपर जा रहे हो एक को प्लस कर दो, सेल से कोस्ट के ऊपर आ रहे हो एक को माइनस कर दो, 1/4 क्या आ गया अपने पास, ऑन कोस्ट आ गया। बस ये आपके पास, चाहे तो इसे याद कर लो, इन माई व्यू ज्यादा बेटर क्या आपके पास, आपको हमेशा इससे करना चाहिए, किससे, यहाँ पे इससे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में कहीं कहीं ये मेथड यूज किया हुआ है। अगर एक्स वाला मेथड फॉलो करने के आपके टीचर ने बताया कि एक्स वाले मेथड से फॉलो करना है, उससे कर लो, कोई इशू नहीं है, सिंपल मैथ्स है। एग्जामिनर को मतलब इससे कि आपका यहाँ पे 250 आना चाहिए बस, चाहे और कोई मेथड आता है उससे कर लो, आपको कोई और शॉर्टकट मेथड आता है उससे कर लो, हमारा मेन टारगेट है COGS को ठीक करना। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ये अपने पास आ गया 6.25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 और एक करेंगे 57, बस आज के 2 क्वेश्चन हो रहे। देखो, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2022-23 एंड 23-24 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2022-23 का, 2022, 2023, 2022, 2023। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च कितना अपने पास, ये इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च है, मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ही लिखो, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपने पास COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी अपने पास, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है मेरे पास 11 लाख की, तो ये तो मैं अपडेट कर लेता हूं, जितना डाटा मिले लिखते चलो साथ साथ, याद करने की जरूरत नहीं है क्या गिवन है, ठीक है। अब लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, इन द ईयर 2022-23 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईयर स्टार्टिंग में जितनी इन्वेंट्री थी, ईयर स्टार्टिंग में जितनी इन्वेंट्री थी उससे 3 लाख कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री। साल में, साल के स्टार्टिंग में इन्वेंट्री ज्यादा थी, साल के स्टार्टिंग में इन्वेंट्री ज्यादा थी, बाद में कम है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 11 लाख है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी रही होगी, 11 + 3 14 लाख, कितनी रही होगी 14 लाख। मेरे को पता है यहां पे भी कमेंट आएगा बच्चों का कि सर ये 14 कैसे बना, ये तो 8 होना चाहिए। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, तो 11 14 से घट के ही तो 11 के ऊपर गई होगी ना, ठीक है। चलो आगे देख, सो ये कितना आ जाएगा 14 + 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 12.5 लाख, 12,50,000। अब हमें चाहिए COGS, तो COGS कैसे आएगा, COGS आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है सेल्स है, एंड ग्रोस प्रॉफिट क्या है 20% ऑन कोस्ट, 20% ऑन कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो या फिर COGS कह लो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 75 लाख, तो हमें पता है COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। अरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही सेल्स बोलते हैं, ठीक है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स की वैल्यू कितनी 75 लाख, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना, हमें तो क्या देखना है, परसेंटेज वाला कंसेप्ट देखना है।
जीपी इज 20% ऑन कोस्ट, 20% ऑन कोस्ट मतलब जीपी कितना 20, कोस्ट कितना 100। तो अगर हम इसे सेट करें तो सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी 120। हमें कैलकुलेट क्या करना है सीओजीएस, क्या कैलकुलेट करना है सीओजीएस, गिवन क्या है सेल्स, कितना सेल्स गिवन है 75 लाख का, कैलकुलेट करना है सीओजीएस। तो सीओजीएस कैसे आएगा, सेल्स का डाटा लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेल्स का डाटा कितना 120 तो डिवाइड करेंगे 120 से, कैलकुलेट क्या करना है सीओजीएस, सीओजीएस कितना है 100, कितना है 100। तो ये अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5/6, तो 75 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 62 लाख और 50,000, 62 लाख 50,000, 62.5 लाख। तो यहाँ लिख लेंगे 62 लाख 50,000 आ जाएगा सीओजीएस, और डिवाइड कर लेंगे इसको, डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, ये अपने पास एग्जैक्ट आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये था साल 2022-23 का, ठीक है। अगर सर हम आप उस मेथड से बताओ तो डायरेक्ट वाले से, तो कैसे होता भाई फिर 20% ऑन कोस्ट, कोस्ट के ऊपर है 20%, 20% ऑन कोस्ट मतलब कि 1/5 ऑन कोस्ट। डाटा किसका गिवन है सेल्स का, तो यहां से अगर हम सेल्स के ऊपर चले, सेल्स ज्यादा होती है मतलब ऐड हो जाएगा 1/6। सो 75 लाख का कैलकुलेट करेंगे 1/6 कितना आ जाएगा 12.5 लाख, 12.5 लाख आएगा। सेल्स में से जीपी माइनस कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास 62.5 लाख। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, चाहे इससे कर लो चाहे ऊपर वाले से कर लो, ठीक है दोनों सही है। अब हमें कैलकुलेट करना है 23-24 का, किसका कैलकुलेट करेंगे अब हम 2023-24 का, इसे यहीं कैलकुलेट कर लें। देखो 2023-24 फॉर्मूला क्या, आपने फॉर्मूला तो हमने लिख लिया था ना पीछे, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, पहले एवरेज इन्वेंट्री कर ले। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगी ओपनिंग, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री तो आ जाएगा अपने पास 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 13 लाख, मतलब 26 लाख डिवाइडेड बाई 2, 13 लाख क्या हो जाएगा अपने पास एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। कितने की एवरेज इन्वेंट्री आ गई अपने पास 13 लाख की एवरेज इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, अपने पास डाटा किसका गिवन है सेल्स का, किसका गिवन है सेल्स का 93,60,000। अरे ये ना डाटा सेम है ये 20%, तो जो पीछे किया ना आपने 100/120 इसे ही उठा लो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 सीओजीएस आ जाएगा 78 लाख, कितना आ जाएगा 78 लाख। 78 लाख को यहां लिख लेंगे, 78 लाख डिवाइडेड बाई 13 लाख, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, कितना आ जाएगा 6 टाइम्स आ जाएगा अपने पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये हो गया 56 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57, क्या गिवन है, कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है अपने पास 560, परचेजेज वेजेस कैरियर्स इनवर्ड ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, अगर आपको दिख रहा हो तो क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस, जो कि क्वेश्चन ने बहुत ही सही था कि पहले ही दे दिया। अपॉन चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग तो दे दिया क्लोजिंग दिया ही नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेंगे कैलकुलेट। सीओजीएस की वैल्यू तो 5,60,000 है, पहले अपडेट कर, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये डाटा इनकम्प्लीट है। तो हम पहले क्या लिखेंगे सीओजीएस का फॉर्मूला लिखेंगे। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरियर्स इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर आपने तो बोला था कुछ ना हो तो वो नहीं लिखना, अरे नालायको ये जरूरी है, ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सीओजीएस के फॉर्मूले में ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है ये बातें, ठीक है। और वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है कैलकुलेट करना है, तो अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ही नहीं लिखोगे तो कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो 5,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000, परचेजेस 4,40,000, वेजेस 1,30,000, कैरियर्स इनवर्ड 15,000, और माइनस लिख लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां पे आई मैथ्स, क्या आई मैथ्स, कैसे करेंगे देखो
5,60,000 इज इक्वल टू इन सबका टोटल कर लो 75,000 प्लस 4,40,000 1,30,000 प्लस 15,000 ये टोटल आ रहा है 6,60,000 माइनस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,60,000 से माइनस कर देंगे 6,60,000 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अरे मैथ्स है भाई मैथ्स 560 माइनस 660 कितना आएगा 1 लाख लेकिन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे ये कैंसिल कर लो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1 लाख रुपए कितना आ गया 1 लाख आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कैलकुलेट कर ले एवरेज इन्वेंट्री क्या ओपनिंग 75,000 प्लस क्लोजिंग 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 87,500 कितना आ जाएगा 87,500 क्या आ जाएगा अपने पास एवरेज इन्वेंट्री। इसे यहां लिखो 5,60,000 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे 87,500 से तो ये आ जाएगा 6.4 टाइम्स 6.4 टाइम्स। ठीक है आ गया अपने पास 57 कंप्लीट हुआ बस इतना ही करेंगे आज 57 तक ही करेंगे 56 था ये और ये था अपने पास 57 बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे अपने पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आज के लिए इतना ही थैंक यू।